नमस्कार। आज होली है। होली के इस त्यौहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सब तरफ रंगों की वर्षा हो रही है, उत्साह है, उमंग है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कल होलिका दहन भी हुआ था। तो इस होली के अवसर पर मैं ये समझता हूँ कि होली के बारे में कुछ कहूँ और इसका इतिहास क्या है, कैसे रहा है और इसका महत्व क्या है। इसके अलावा आज के समय में इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। हम क्या कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस दिशा पर भी थोड़ी सी बातचीत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो होली का जो इतिहास है वो हम कथाओं कहानियों के माध्यम से जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, होलिका की कथा। अभी हिरण्यकश्यप कौन था और उसके माध्यम से ये मैथोलॉजिकल स्टोरी क्या कह रही है, यही बात है कि असल में इससे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा हमें कि जब से मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, थोड़ा सा ट्राइबल लेवल पर भी, तब भी हम दो विचारों को लगातार चलते हुए देखते आ रहे हैं, श्रेयोमुखी चिंतन और प्रेयोमुखी चिंतन। उपनिषदों में भी इसका जिक्र अलग अलग उपनिषद में लगातार हुआ है। इसे हम विद्या और अविद्या, देव और असुर, इस तरह से भी कह सकते हैं। प्रेयोमुखी चिंतन या प्रेयोमुखी जीवन शैली ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम सिर्फ भोग को एनकरेज करते हैं, इंद्रियों से मिलने वाले सुख को हम एनकरेज करते हैं। आज भी हम जिसे मटीरियलिस्ट कल्चर कह रहे हैं, भोगवादी संस्कृति जिसका नाम पड़ता जा रहा है, वो बेसिकली प्रेयोमुखी संस्कृति है। ठीक इसका उल्टा है श्रेयोमुखी। श्रेयोमुखी में हमारा लक्ष्य या जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, आत्मा है, उससे मिलना, उससे कनेक्ट होना, उस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना, और जो इंद्रियां हैं उसको बस मैनेज करते हुए चलना। हालांकि अभी तक मानव इतिहास में श्रेयोमुखी संस्कृति पर आधारित कोई समाज आज तक बन नहीं पाया है। कोशिशें हुई है, लेकिन पूरा समाज ऐसा बना हो, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलता। तो जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, जो डेविल फोर्स है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हर युग में अलग अलग नाम से कहे गए हैं। जैसे रावण भी वही है और हिरण्यकश्यप भी वही है। तो हिरण्यकश्यप परमात्मा को न मानने वाला एक असुर राजा है। अब उसके घर में ही उसका पुत्र परमात्मा को मानने वाला, विष्णु को मानने वाला और जीवन को श्रेयोमुखी धारा पे ले चलने वाला एक बालक है। अब उसको मारने के प्लानिंग्स के दौरान हिरण्यकश्यप तरह तरह के तरीके अपनाते हैं और एक तरीका अपनी बहन के जरिए भी उसे आग में जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाता और उसकी बहन होलिका का जलना होता है और प्रहलाद बच जाते हैं। और इसमें हमने ईश्वर के एक चमत्कार की बात कही है और लोगों में ये विश्वास जगाने की कोशिश की है कि आप प्रेयोमुखी धारा को छोड़ते हुए श्रेयोमुखी चिंतन को स्वीकारें और परमात्मा मुखी जीवन शैली को अपनाएं, आस्तिक बन के जिए, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए चलें, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। और ये केवल वैयक्तिक जीवन में नहीं है, ये सामूहिक जगत में भी इसका एप्लीकेशन हो, ऐसी कोशिश इस मैथोलॉजिकल स्टोरी से लोगों में लाने की गई है, जो अभी तक चली आ रही है। इसके अलावा होली फेस्टिवल कनेक्टेड है स्प्रिंग के आगमन से, बहार, और ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये क्योंकि जब विंटर सीजन होता है तब हर चीज़ में मंदी आती है, जीवन शैली भी थोड़ा उसकी गति में एक रुकावट आती है, उतना डायनेमिक मूवमेंट नहीं रहता। लेकिन बाहर आने से जीवन में फिर से खिलने, सब कुछ खिलना शुरू होता है। फूल है, पेड़ हैं और साग सब्जियां हैं, फल हैं, और किसानों के जीवन में एक बहार आती है। तो उसको भी
हम खुशी और उमंग से सेलिब्रेट करते आए हैं। ये एग्रीकल्चर पीरियड से चला आ रहा है और ये होली का फेस्टिवल से सेलिब्रेशन होता आया है। वैष्णव तंत्र जब से आया तब से राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को हमने बहुत इम्पॉर्टेंट एक डायमेंशन माना है, पर उसके स्पिरिचुअल डायमेंशन कुछ और है। लेकिन साधारण जीवन में इसे मदन उत्सव भी नाम दिया गया। प्रेम या रोमांस को जगाने का भाव हमने राधा कृष्ण के प्रेम से लाने की कोशिश की। स्त्री पुरुष के जो रिश्तों में कड़वाहट आती है और उसको फिर से मधुर बनाने की एक कोशिश, ये होली के फेस्टिवल से भी मिलना जुलना, एक दूसरे पर रंग फेंकना और खान पान, नृत्य, गीत, संगीत, इसके माध्यम से हमने इस फेस्टिवल को मनाया है आज तक। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं, और जो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं और वो मन में क्या भाव रखते हैं, आजकल हम किस तरह के संगीत को सुन रहे हैं होली के फेस्टिवल में, तो इस सब पर थोड़ी सी बातचीत ज़रूरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहूँगा कि चूंकि समाज बदल गया है, वर्ल्ड भी उतना एग्रीकल्चरल रहा नहीं, तो वैसे भी उसके इम्पैक्ट में थोड़ी कमी आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है जीवन में जो कुछ भी है, जो भी विषय है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो फलसफा हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, काव्य हो, इस सबको हम विद्या और अविद्या में डिवाइड कर सकते हैं। इस सबको हम श्रेय और प्रेय में डिवाइड कर सकते हैं। इस सबको हम देव और असुर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। क्या ये स्पंदन, चूंकि हर चीज स्पंदनिक है, विशेषकर जो कला जगत से जुड़ी हुई चीज है, जैसे कथा है या काव्य है, फिर गीत और संगीत है, फिर नृत्य है, ये स्पंदन क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। उस वाइब्रेशन का असर हमारे मन पर पड़ता है, व्यक्ति के मन पे पड़ता है और व्यक्ति के साथ साथ समूह के मन पे पड़ता है। तो सामूहिक जगत में क्रिएट हो रहा एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन आपको एक खास दिशा में ले चलता है। तो आज हम जिस तरह से होली के फेस्टिवल को मना रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो है इन्हीं स्पंदनों को लेकर। गीत, संगीत और नृत्य का जो स्पंदन क्रिएट होता है वो दैवी नहीं है, वो पूरी तरह से फिल्मों के प्रभाव में आने से आसुरी शक्तियों द्वारा या आसुरी स्पंदनों द्वारा गाइड हो रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। यहां पर लगे हाथ में ये भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा कल्चर एक तरह से फिल्मी कल्चर हो चुका है, हम इसको झुठला नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं जो क्लासिकल कल्चर से कनेक्टेड हैं, जिनका टेस्ट क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल फिलॉसफी, जो इन सब से जुड़े हैं। लेकिन जो पॉपुलर कल्चर है वो फिल्मी कल्चर हो चुका है। हालांकि फिल्मी कल्चर भी पुराने फोक कल्चर का एक्सटेंशन है, रादर वो फोक कल्चर का टेक्नोलॉजिकल रूपांतरण है। फिल्मों में बहुत सी बात सीधी और डायरेक्ट समझाई जाती है। अब देखिए ना, होली के अवसर पर अक्सर एक गाना मैं अपने बचपन से, स्कूल टाइम से सुनता आ रहा हूँ, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो अब ये क्या स्पंदन क्रिएट करता है, ये किस तरह का गीत है, इस गीत में भाव क्या है? खूब नाचते हैं सभी, पिचकारी फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं, लेकिन आप इस गीत के बोल सुनिए तो उसमें आप एक स्त्री को भीगे हुए वस्त्रों में देखने की कल्पना कर रहे हैं। उसके अलावा बार बार एक वाक्य आता है, खाए गोरी का यार बलम तरसे। बलम यानी हस्बैंड, तो हस्बैंड तरसे और गोरी का यार चबेना खाए, पान खाए और उसके बेड को भी यूज करे। ये किस तरह की चिंतन को जनरेट करता है? अच्छा लग रहा है सबको बिना सोचे, क्योंकि अंदर वो भाव है। समझने वाली बात जो ये है, क्योंकि अंदर सबके काम भाव है। सेक्स सेंटर तो बहुत प्रिडोमिनेंट सेंटर है, यहाँ पे चक्रों का या सेंटर्स का भी जिक्र करना जरूरी है, पर यह गीत आपके अंदर उसी काम भाव को जगा रहा है। काम भाव अपने में बुरा नहीं है, काम भाव है, बायोलॉजिकल चीज है वो, लेकिन उसको ऑर्डर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में, लीगल तरीके से उसको एक दिशा देना, ये दैवी कार्य है।
और उसको इलीगल तरीके से, अनैतिक तरीके से उसको एक्सप्रेस करना, ये आसुरी कार्य है। तो अब ये जो गीत का जिक्र मैंने किया, ये आसुरी गीत है। ये आपके शुभ कल्चर को या दैवी कल्चर को नहीं दिखा रहा है। इवन आपका जो म्यूजिक है वो भी उसी दिशा में ले जा रहा है। मैंने पहले भी कहा इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बुराई उसके अंदाज में है। आप अपने पत्नी के लिए इसको रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए पुराने लोगों ने राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा को मासिस तक लाने की कोशिश की, और उनके भीतर प्रेमिका अगर है कोई तो कृष्ण की प्रेमिका बने, इस तरह की बात को जगाने की कोशिश की, जो श्रेयोमुखी चिंतन है। मतलब ईश्वर ही आपके सब कुछ है, यार नहीं है। अगर यार है भी तो ईश्वर ही आपका यार है। वही डिवाइन लव की बात हमने राधा कृष्ण के प्रेम से जनरेट करने की कोशिश की। तो खैर, मैंने जिक्र किया कि अभी हमारा गीत और अभी हमारा संगीत जैसा है वो हमारे सेक्स सेंटर को ही भड़काता है, पर्टिकुलरली यूथ के, क्योंकि यूथ बड़ा वल्नरेबल है। यूथ जनरली सेक्स और वायलेंस से ज्यादा गाइडेड है, और इसीलिए वो इस तरह के स्पंदनों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और होगा भी। तो संगीत की जहां तक बात है, जितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं संगीत में, उनमें जितने दैवी भाव को जगाने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो हम फिल्मी गानों में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखते हैं। ज्यादातर ड्रम, ये जो ड्रम का म्यूजिक है ये भी आपके लोअर चक्र को ही जनरेट करता है, लोअर चक्र को ही स्पंदन से भर देता है। लोअर चक्र में मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर। बीच में मैं थोड़े वक्त में अभी इन चक्रों के जरिए कैसे हम वाइब्रेट होते हैं और कैसे म्यूजिक इन चक्रों को वाइब्रेट करता है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तंत्र है, तो तंत्र इस पर बहुत रूटेड तरीके से अपने विचार रखता है। हमारे लोअर चक्र हैं यही मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, और ये बेसिकली पशु भाव के ही चक्र हैं। इनसे दूसरे अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन जो हमारी पाश्विकता है जिसमें सेक्स एंड वायलेंस प्रिडोमिनेंट है, वो इन्हीं चक्रों से ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो ड्रम का जो इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह के जितने वाले और जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन्हीं भाव को जनरेट करते हैं। और जो बांसुरी जैसा इंस्ट्रूमेंट है, सरोद जैसा इंस्ट्रूमेंट है, और शहनाई जैसा इंस्ट्रूमेंट है, वीणा जैसा इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके हृदय चक्र को जनरेट करते हैं, हृदय चक्र को स्पंदन से भर देते हैं। लेकिन चूंकि यंग लोग बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे रहते हैं और उनकी वो एनर्जी सेक्स एंड वायलेंस की दिशा में ही ज्यादा रहती है, तो इसीलिए वो इससे अट्रैक्ट होते हैं। आप डांस की मुद्राएं भी देखिए, डांस की मुद्राएं भी बहुत ज्यादा सेक्चुअल है। आप ठीक से अंडरस्टैंड करें उन स्टेप्स को, जिन स्टेप्स को लेकर होली में या वैसे भी पार्टियों में या जनरली हमारे देश में जो एक पॉपुलर कल्चर अब आ चुका है, जिसे मैं फिल्मी कल्चर कहता हूं, किस तरह के डांस होते हैं। और कंपेयर कीजिए उसको क्लासिकल डांसेस से, कथक, भरतनाट्यम से, या इवन कुछ ऐसे फोक डांसेस से जहां पर इस तरह के भाव नहीं आते। काम भाव की विशेष बात कर रहा हूं मैं। तो ये सोचने और विचार करने वाली बात है कि हम किस फेस्टिवल में किस तरह का गाना, किस तरह का संगीत और किस तरह के लिरिक्स को सुन रहे हैं और उससे अफेक्ट हो रहे हैं। और जब एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इसी तरह की भावधारा में बहते हैं, तो रिजल्ट वही है जैसा समाज बना है। उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सारा मामला स्पंदनों का है, सारा खेल वाइब्रेशंस का है। और इन वाइब्रेशन से जुड़ी हुई एक बात और कहना चाहूंगा, पूरा कॉस्मोस इज अ मैश ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस दो धारा में बहती है। एक प्लैनेटरी वर्ल्ड से वाइब्रेशंस आती हैं, उसमें भी कुछ दैवी वाइब्रेशंस हैं, कुछ आसुरी वाइब्रेशंस हैं, और फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। और फिर हमारा जो लोगों का समूह है, ये जो सामूहिक वाइब्रेशन है, वो भी उन प्लैनेटरी वर्ल्ड से मिलती हैं और वहां से गाइड होके वापस आती है।
तो अगर हमारा कलेक्टिव वाइब्रेशन डेविल फोर्स की तरफ ही जा रहा है तो हमें डेविल का ही आशीर्वाद मिलेगा। ये ज्ञान की बात है। हमारा पशु भाव ही जगेगा। ये सोचने वाली बात है। एक समाज को बनाना बहुत आसान काम नहीं है और अगर इस भाव को बदलना है तो हजारों ऋषियों की आवश्यकता है। एक दो से बात नहीं बनेगी। पिछले 100 साल में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, भारत में भी नहीं हुआ है। तो इट इज नॉट इजी टू चेंज द कॉस्मिक वाइब्रेशन। इट रिक्वायर्स अ कलेक्टिव फोर्स ऑफ एटलीस्ट 200 इवॉल्व्ड सेंट्स। हमारे ही देश में जो क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस आया है वो इसी इरादे से आया है। उस वक्त का वातावरण ऐसा बन गया था। तब एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं, जब सब कुछ क्लासिकल लेवल पे एक समय के लिए हुआ, लेकिन उसका पतन भी हो गया। ऐसा नहीं है कि वो बहुत समय तक टिका रहा। हालांकि आज भी वो मौजूद है, अपने छोटे फॉर्म में मौजूद है और वो है, पर बहुत मिनिमलिस्ट लेवल पे है। लेकिन जो पॉपुलर लेवल पे है वो यही प्रयोगमुखी चिंतन है। तो अगर हम समाज में इतनी गड़बड़ियां देख रहे हैं तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम वैसे हैं। पॉपुलर कल्चर वैसा है, बच्चे वैसे हैं, टीनेजर्स वैसे हैं, यूथ वैसा है। अब अगर 60 वर्ष का आदमी भी, 70 वर्ष का आदमी भी, 80 वर्ष का आदमी भी उन्हीं गीत और संगीत से गाइडेड चल रहा है तो ऐसे समाज का क्या होगा। उर्दू में एक शब्द है, पर्शियन लिटरेचर से आया है, बुजुर्ग। ये बुजुर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। बुजुर्ग बनना उनके कल्चर में भी कोई मामूली बात नहीं होती थी। बुजुर्ग बनना मतलब इवॉल्व्ड आदमी। बुजुर्ग बनना मतलब जो ईश्वरमुखी चिंतन से गाइडेड है, उसको बुजुर्ग कहते हैं। आज हम अपने समाज में नजर डालें तो बुजुर्गों की बहुत कमी है। रियल अर्थ में जो बुजुर्ग हो, जिनसे आप ठीक से गाइडेंस ले सकें, जो ठीक से आपको बता सके कि कैसे जीना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रुपया कमाना है, किस दिशा में जाना है। ज्यादातर बुजुर्ग लोग भी आपको डेविलिश वर्ल्ड की तरफ ले जाने वाली शिक्षा दे रहे हैं। ये पूरे प्लेनेट का ही दुर्भाग्य है इस वक्त। हाँ, हर दुर्भाग्य में कुछ सौभाग्य भी होता है। हालांकि ये जो बार बार मैं देव असुर की बात कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं है। ये इधर देव है इधर असुर, ये ऐसे गड्ढमड्ढ तरीके से चलते हैं। ये दिन और रात के जैसे हैं, ये सुबह और शाम के जैसे हैं और हैं ऑपोजिट। लेकिन अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर में देखें तो वही काम में दैवी शक्ति आती है, फिर उसी काम में आसुरी शक्ति आ जाती है। खाना है, अगर ठीक से भोजन करते हैं तो ये दैवी कार्य है। थोड़ा ही ज़्यादा कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, तो ये आसुरी शक्ति का एप्लीकेशन हो गया। तो कलेक्टिव वर्ल्ड में अभी का जैसा समाज है, अब मैं एक मेरिट की बात कर रहा हूँ इन फेस्टिवल्स की, उसमें ये बात आती है कि चूंकि समाज बड़ा कुंठित जी रहा है, लोगों के ऊपर प्रेशर है रुपया कमाने का, लोगों के ऊपर प्रेशर है सक्सेसफुल होने का, लोगों के ऊपर प्रेशर है काम का, एम्प्लॉयमेंट का। हमारे देश में तो देखो तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो उनकी कुंठा की लेवल क्या है, और मिडिल क्लास लोग कितने ज़्यादा हैं, अमीर लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन अमीरों और मिडिल क्लास का जो गैप है वो भी कितना ह्यूज है। तो एक साइकिक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बहुत हाई है। तो उससे निजात पाने के लिए थोड़े वक्त के लिए ये फेस्टिवल्स काम आते हैं। ये आपको ठीक से कैथारसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रिलीज देते हैं। आपकी जो पेंटअप एनर्जीज हैं, जो दबी हुई एनर्जी है, वो थोड़े वक्त के लिए रिलीज हो जाती है। आप थोड़े से फ्री हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन फ्री होके आप करते क्या हैं? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने फेस्टिवल में ज़्यादा शराब पी ली तो आप क्या करते हैं? फिर आप केवल खाना, सेक्स और नींद, इस दिशा में ही जा रहे हैं। तो वही एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी को ही आपने इनकरेज किया। तो छुट्टी मनाने के पीछे की भावधारा क्या हुई? वही असुर का काम, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा भोग। तो सच में क्या आपकी पेंटअप एनर्जी रिलीज हुई? अगर इसको आप विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे, थोड़ा ही भाग लेंगे, थोड़ा ही नाच कूद करेंगे अपने रिश्ते नातों को और दोस्तों के साथ इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए, तो शायद
आप ज़्यादा समझदारी का काम करेंगे। थोड़ा सा ही इसमें कूदिए फांदिए, लेकिन अपने आप को जानवर न बनाइए। इसके अलावा इसका आंसर क्या है, जो मैंने बात कही अभी कि गीत, संगीत, फलसफा, विज्ञान सब डेविल और एंजल्स में डिवाइडेड है। साधना जगत में भजन और कीर्तन का महत्व है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन कितना है कितना नहीं है ये देखने वाला है। क्या रहस्य है कीर्तन के नृत्य में? कीर्तन एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाने वाला स्पिरिचुअल डांस है और कई गुरु हैं पर उनके बहुत कम शिष्य हैं। वो इन्हीं फेस्टिवल्स के दौरान इस तरह के स्पिरिचुअल नृत्य को उसका अभ्यास करते हैं, कराते हैं और वहाँ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को जनरेट कराते हैं। पर ऐसे लोग बहुत कम हैं। बेसिक ज़्यादा वाइब्रेशन ये मटीरियल जगत की हैं, मैटर की हैं, स्पिरिचुअल जगत की बहुत कम है। उसको मैं थोड़ा सा एक कीर्तन मंत्र का थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए कैसे चक्रों के माध्यम से हम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिचुअल नृत्य से। कीर्तन एक ऐसा नृत्य है जिसमें दोनों हाथ ऊपर करके और लेफ्ट पैर को पीछे मोड़ के हिट करते हैं फ्लोर को, और राइट पाँव से भी ऐसा उल्टे साइड की तरफ हिट करते हैं और थोड़ा थोड़ा झूमते हैं इस तरह से। ये एक बहुत बेसिक, इस नृत्य का नाम भी ललिता मार्मिक नृत्य है। और अगर हम एक मंत्र लें, पुराने समय में कृष्ण के समय में एक मंत्र था, हरि ओम तत्सत। अभी अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र कहलाया जाता है। इसमें 8 अक्षर हैं, ह रि अ उ म त त तत् सत। तो ये 8 अक्षर से बना हुआ एक मंत्र है। तो और ये आपके चक्रों के साथ इसका जो स्पंदन है वो करने की विद्या अगर आप कहीं सीख लें तो आप देखेंगे कि इस नृत्य के माध्यम से कैसे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। आप इस मंत्र को बोलिए सामूहिक जगत में, कुछ लोग मिलकर अगर करें तो ह मूलाधार पे, रि स्वादिष्ठान पे, ओम का अ मणिपुर पे, उ अनाहत पे, म विशुद्ध पे और त आज्ञा पे, तत् यहाँ पे और सत इधर सहस्रार पे। फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे हरि अ उ म त त स त। तो इस तरह से जब ये तरंगे म्यूजिक के साथ, म्यूजिक में क्या है, सिर्फ हारमोनियम है और तबला है, यही म्यूजिक है। और इसके माध्यम से अगर आप ये हरि अ उ म तत्सत, हरि अ उ म तत्सत का जप करते हुए नृत्य करते हैं, गायन भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। यू विल मूव इनटू द स्पिरिचुअल जोन। आप जो वैष्णव तंत्र में वृंदावन है, जिसे गुरु चक्र कहते हैं, सहस्रार चक्र हमारा बाहर का चक्र है, उसका इनसाइड पार्ट गुरु चक्र है। यही गुरु चक्र को वैष्णव कल्ट में वृंदावन कहा गया है। और वृंदावन में राधा और कृष्ण का जो मिलन है वो साधक और कृष्ण का मिलन है या साधक और गुरु का मिलन है, उसकी बात है। तो वहां का जो स्पंदन है वो आपको हेवनली म्यूजिक से भर देगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, वो आपको स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भर देगा और आप हल्के रहेंगे, शांत रहेंगे। और ये म्यूजिक, जिस म्यूजिक का चलन फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा हुआ है, ये म्यूजिक आपको और ज़्यादा मटीरियल या मैटर से जुड़ा हुआ रखेगा। मैटर है, नो डाउट, मैटर को आप नकार नहीं सकते, एनर्जी भी है, एनर्जी को भी नकार नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ चेतना भी है और चेतना सबसे सुप्रीम है। चेतना की तरफ चले जाना ही, चेतना की तरफ गति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और है भी। तो वो देर सवेर सभी उस रास्ते पर चलें। ये हम आज के दिन, होली के दिन, कामना करें कि सभी लोग उस दिव्य जगत की तरफ चलें और दिव्य स्पंदनों से भर जाएं और दिव्य जगत का आनंद लेते हुए अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं। बस इतना ही आज होली के दिन पर। आपका दिन शुभ रहे। इस जीवन में जो आप कुछ नया करना चाहते हैं वो आज के दिन शुरू कर सकते हैं और आज का ये दिन आपको परम चैतन्य के रंग में रंग दे, इस कामना के साथ ही विदा लेता हूँ। नमस्कार।